यूजीसी के नए कानून की मुखालफत तेज हो गई है। दिल्ली में यूजीसी के नए कानून की मुखालफत हो रही है। दिल्ली में जनरल कैटेगरी के लोगों का मुजाहिरा, मुल्क भर से जुटे हैं स्टूडेंट्स और समाजी कारकुनान। यूजीसी की मुखालफत कर रहे हैं लोग। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूजीसी के नए कानून की मुखालफत तेज हो गई है और उसी के चलते दिल्ली में भी मुजाहिरा देखने को मिल रहा है। यूजीसी के नए कानून की मुखालफत हो रही है। यहाँ पर दिल्ली में जनरल कैटेगरी के लोगों का मुजाहिरा देखने को मिल रहा है। मुल्क भर से यहाँ पर स्टूडेंट्स जुटे हैं और समाजी कारकुनान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए, अपनी मुखालफत दर्ज करवाने के लिए। यूजीसी की मुखालफत तमाम लोग कर रहे हैं और इसको देखते हुए सिक्योरिटी के भी अहम बंदोबस्त किए गए हैं ताकि इस एहतजाज के दौरान कोई दिक्कत पेश न आए। हमारे साथ बात करने के लिए ठाकुर शिवम सिंह हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं। शिवम जी, आज आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? देखिए, हमारी मांगे हैं कि जो इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है इसको समाप्त किया जाए। ये देश में सवर्णों के खिलाफ जहर बोया जा रहा है और छात्रों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इन कमेटियों को बंद किया जाए। आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन के पीछे आपको क्या लगता है, कहाँ आप इस कानून के अंदर कमी है? इक्वालिटी की बात की गई है, खास तौर पर इस कानून को लेकर जो नए नियम आए हैं। इसमें तो डिवाइडेशन की बातें हैं, इक्वालिटी का तो इससे प्रश्न ही नहीं होता। आप एक बच्चे को प्रताड़ित करने के लिए कोई झूठा आरोप लगा दे, कल के दिन पता चला किसी बच्चे के 90% मार्क्स आ रहे हैं, कोई सेकंड नंबर पे आ रहा है, वो उसे खुद को आगे जाने के लिए उसे झूठा आरोप लगा दे। कम से कम इसमें इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए थी कि यदि कोई झूठी शिकायत कर रहा है तो उसको दंड का प्रावधान होना चाहिए था। आज के समय में आप ये बताइए, भेदभाव है कहाँ? हम जब किसी पकौड़ी वाले के पास पकौड़ी लेने जाते हैं तो उससे क्या जाति पूछते हैं? देखिए, हमारा विरोध प्रदर्शन है, यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को वापस लें। यूजीसी के नए कानून को लेकर जोरदार हंगामा है। यूपी के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है। लखनऊ में भी यूजीसी के नए कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। पूरे मुल्क से जुटे हैं स्टूडेंट्स और समाजी कारकुनान। यूजीसी की मुखालफत ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ में भी इस नए कानून को लेकर नाराजगी लोग जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूजीसी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और इसी के चलते पूरे मुल्क में बवाल मचा हुआ है। यूजीसी की मुखालफत यहाँ पर लोग कर रहे हैं क्योंकि जो बदलाव हुए हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो इसे नहीं मानने की बात कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जिस तरह से लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, इन लोगों की तादाद बढ़ रही है, कहीं ऐसे में हालात खराब ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तो लखनऊ में भी काफी तादाद में लोग जुटे हुए हैं, एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। सीधा एक संदेश है कि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा स्थान है समाज में जहां जाति, धर्म, धनी, अमीर, गरीब किसी प्रकार की कोई खाई नहीं होती है। किसी एक्ट में एक गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में विगत 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में, न विश्वविद्यालय इतिहास में। और हमारे नुमाइंदा अतीक इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतीक, तो यूजीसी में जो नया बदलाव हुआ है इसको लेकर लखनऊ में भी काफी मुखालफत देखने को मिल रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से? देखिए, यूजीसी जो कानून लाया गया है जिसमें भी तमाम विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी हैं उसमें एक नियम बनाया जाएगा कि जिसमें जो ओबीसी पिछड़े वर्ग के छात्र जो पढ़ते थे, अगर उनके साथ कोई शोषण, शारीरिक दुष्प्रयोग किया जाएगा तो उसकी जो शिकायत है वो दर्ज की जाएगी। इसको लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात के तमाम जो छात्र संगठन के लोग हैं, सौर समाज के संगठन के लोग हैं, वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक तरफा कानून बनाया गया है। इससे जो पिछड़ी जाति के छात्र हैं, जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं, वो शिकायत कर देंगे, फर्जी शिकायत कर देंगे। जिनमें सवर्ण छात्र जो पढ़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसी को लेकर देश भर में तमाम यूनिवर्सिटी के छात्रों की बात करो, शिक्षक भी इनके साथ खड़े हो चुके हैं। तमाम यूनिवर्सिटी के शिक्षक के साथ खड़े हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो कानून है इसमें बदलाव किया जाए। हैदराबाद में रोहित वेमुला की जो सुसाइड कांड हुआ था जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में उनका शोषण किया गया, जिसके आहत होकर सुसाइड कर लिया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक केंद्र सरकार को ये कानून बनाने के लिए कहा था कि यूजीसी में तमाम तरह के ऐसे नियम, सख्त नियम लागू किए जाए। अगर किसी अनुसूचित जाति का या पिछड़ी जाति का किसी छात्र का कोई दूसरी जाति के लोग शोषण करते हैं तो वो शिकायत दर्ज करें और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी में भी जो लोग मेंबर बनाए गए हैं वो मेंबर भी पिछड़ी जाति के लोग बनाए गए हैं, इसमें समाज का नहीं बनाया गया। इसी को लेकर तमाम
यूनिवर्सिटियों में तमाम छात्र सब प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करें सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में बदलाव की कार्रवाई करे, केंद्र सरकार को ये पत्र लिखे कि इसमें बदलाव किया जाए। फिलहाल कानून 13 जनवरी को बनाया जो लागू हो चुका है, इसी को लेकर आज लखनऊ में भी तमाम छात्र संगठन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो ब्राह्मणों की विरुद्ध सरकार है, सवर्ण की विरुद्ध सरकार है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अतुल अग्निहोत्री ने पूरे मामले में अपना इस्तीफा तक सौंप दिया है। तो बड़ा मामला बन गया, सोशल मीडिया पे भी मामला छाया हुआ है और तमाम छात्र संगठन इसको लेकर पूरे देश के साथ साथ लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से लोगों की नाराजगी इसको लेकर बनी हुई है, काफी तादाद में लोग भी अतीक वहां पर जुट रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो सिक्योरिटी को भी बंदोबस्त किए गए हैं वहां पर, जैसे कि हम देख सकते हैं जवानों की भी तैनाती हुई है। देखिए, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस के तमाम जो पदाधिकारी है वो मौके पे मौजूद थे और ये प्रदर्शन 4 बजे भी लखनऊ के जो संगठन तमाम ऐसे स्वर्ण समाज संगठन वो भी करने जा रहे हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन हालांकि लखनऊ के समाज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी अब शुरू हो गया, जहाँ स्वर्ण समाज के लोग बता रहे हैं कि ये काला कानून है, उनके विरोध के लिए कानून बनाया गया है। और बीजेपी सरकार पे भी कई ऐसे जो नेता हैं जो ब्राह्मण है स्वर्ण समाज के, वो अपना इस्तीफा तक दे रहे हैं। कल तक 9 ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और कहा ये कानून अगर लाया जाएगा तो तमाम जो पदाधिकारी बीजेपी के स्वर्ण समाज से जुड़े हुए हैं वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इस कानून की खिलाफत हालांकि शुरू हो गई, देश भर में तमाम पदाधिकारी बीजेपी के भी इसका विरोध कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं या जो शिक्षक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून में 24 आवर्स एक हेल्पलाइन डेस्क बनाई जाएगी। इस डेस्क में अगर कोई शिकायत छात्र अपनी करता है और किसी स्वर्ण समाज के या किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के ऊपर कोई आरोप लगाता है और वो सिद्ध पाया गया तो यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस कानून ये बनाया गया है। दूसरा, उस छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो इस मामले को लेकर जहाँ तमाम जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तरफा कानून बनाया गया है और इससे कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सके। कोई भी शिकायत अगर फर्जी कर दी गई तो उनका जो जी बिल्कुल आतिक, और जिस तरीके से ये जो कानून बनाया गया है और इसके खिलाफ तमाम लोग इकट्ठा हैं, जो आला नेता हैं वो भी इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसे देखते हुए आपको लग रहा है जिस तरह से लोगों की नाराजगी बनी हुई है, दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे ये लोग कि इसमें कुछ बदलाव हो कानून में? देखिए, मुद्दा तो बड़ा बन गया है, सोशल मीडिया पे भी मुद्दा छाया हुआ है। तमाम संगठन जो स्वर्ण समाज के हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार हर जगह चल रहा है। क्योंकि जो छात्र जो है जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं या जो टीचर है यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, उनका कहना यह है कि इस कानून से जो ओबीसी के छात्र हैं या पिछड़े वर्ग के छात्र उनको एक बढ़ावा मिलेगा और वो फर्जी शिकायतें दर्ज कराएंगे। इसको लेकर एक तरफा कानून रहना चाहिए, सभी की शिकायतें सुनी जाए, इस कानून में बदलाव किया जाए और बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव नहीं किया गया तो ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और सरकार खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में अपना क्या रुख इख्तियार करता है, क्या केंद्र सरकार को पूरे मामले में ये नोटिस जारी कर इस कानून में बदलाव की बात करता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। मगर उत्तर प्रदेश के साथ अलग अलग राज्यों में भी इस कानून का कड़ा विरोध अब शुरू हो गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिक सारी जानकारी के लिए। भाई आपको बता दें कि इस कानून को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। यूजीसी बिल के कानून को लेकर बढ़ी है सवर्ण समाज की मुखालिफत। यूजीसी बिल के कानून को लेकर प्रयागराज में भी मुजाहरा हुआ है। यूजीसी बिल वापस लेने की मांग की जा रही है। बीजेपी के 11 ओहदेदारान ने इस्तीफा दिया है, तो बीजेपी के भी 11 ओहदेदारान ने इस्तीफा दिया है। इसकी मुखालिफत की जा रही है। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं अलग अलग जगह लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। बीजेपी के 11 ओहदेदारान ने इस्तीफा दे दिया है अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए। तो यूजीसी का ये जो बिल लाया गया है इस पर जो नाराजगी है वो बरकरार है। पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने के लिए। फिर बात चाहे लखनऊ की हो या फिर इलाहाबाद की हो, जो लोगों के अंदर गुस्सा है इस कानून के खिलाफ वो बरकरार हमें देखने को मिल रहा है। और अब देखना होगा कि क्या इसमें कुछ बदलाव होता है, क्या ये लोग दबाव बनाने में कामयाब रह पाते हैं।